चलो बाबू देखते हैं घानानंद के दूसरा कविता है। पहला कविता हो गया ना, और दूसरा कविता देखते हैं। दूसरा कविता है मो असुआ नहीं ले बरसो। दूसरी कविता है इनके मो असुआ नहीं ले बरसो। कहते हैं घानानंद दूसरी पंक्तियों के माध्यम से दूसरे कविता है उनका, ठीक है ना। घानानंद ये दूसरी भी पंक्ति प्रेमिका अपनी सुजान के बारे में लिखे थे, ठीक ना। दूसरी कविता जो लिखे हैं वो अपने प्रेमिका सुजान के बारे में ही कहे, लेकिन पहली कविता में अपने प्रेम के बारे में, अपने प्यार के बारे में बताई, और दूसरी कविता में उन्होंने अपने प्यार से धोखा कैसे खाए उनके बारे में बताए हैं, ठीक है ना। फिर कहते हैं उनके गम में जब डूब गए तब बाद बताते हैं कि कैसे कैसे हमारा गम दूर हुई, यानी कि अपने प्यार को प्यार जब किए तो प्यार के बाद उसका रिजल्ट क्या हुआ उसको दूर करने के लिए, उसको उपाय बताने के लिए दूसरा में बताए हैं, ठीक है ना। अपने सुनो दूसरे बातें में क्या बताएं, उन्हें उनके प्रेमिका का नाम क्या था? सुजान। घानानंद के प्रेमिका का नाम जो एक क्या थे? नर्तकी थी, ठीक है ना। घानानंद एक कवि भी थे, एक गायक भी थे, और एक मीर मुंशी भी थे, मीर मुंशी भी थे, ठीक है ना। आजा आजा कहते हैं कि परका जाही देह को धारी फिरो, परजन्य जथारत है दरसो। फिर कहते हैं कि निधि नीर सुधा की समान करो, सबही विधि सजनता सरसो। यानी कहते हैं घानानंद जी कि हे बादल, बादल के बाद कहते हैं परजन्य, परजन्य का मतलब बादल। कहते हैं कि ये बादल तुम परका जाही देह को धारी, यानी कि तुम दूसरे के लिए, पर मतलब दूसरा, तुम दूसरे के लिए अपने देह को धारण किए हो। क्या कहता है घानानंद जी? कहते हैं कि ए बादल तुम दूसरे के लिए अपने देह को धारण किए हुए हो, देह को धारण किए हो, तुम्हें केवल और केवल दूसरे के भलाई का काम करते हो। जथारत के मतलब भलाई, जथारत के मतलब भलाई, और तुम्हें अपने देह को दूसरे के लिए धारण किए हो, और क्या तुम्हें दूसरे के काम को केवल करते हो, दूसरे के भलाई को ही केवल करते हो। ये बात कहता के घानानंद जी। फिर कहते हैं कि निधि नीर सुधा की समान करो। कहते हैं कि जो समुंदर के जो पानी है ना, यानी कि पानी के जो भंडार है, उस पानी के भंडार को सुधा के समान यानी कि अमृत के समान कर देते हो। के बादल को कहते हैं घानानंद जी कि ये बादल तुम्हें जो समुंदर के पानी है ना, यानी पानी के जो भंडार है, उस पानी के भंडार को तुम्हें अमृत के समान कर देते हो, और अमृत के समान करके तुम सब पर बरसाते हो रस रस, और तुम अमृत के समान करके सब पर रस रस तुम्हें बरसाते हो। ये बात कहते हैं घानानंद जी बादल को। कहते हैं बादल को क्या कहते हैं कि ये बादल तुम दूसरे के लिए अपने देह को धारण किए हो, और दूसरे के भलाई के खाली काम करते हो। अपना काम तुम्हारा कोई नहीं, सभी के जाके शरीरों पर बरसते हो, सभी पेड़ पौधों पे बरसते हो, हरियाली लाते हो, सभी के काम केवल दूसरे को करते हो, लेकिन अपना काम तुम्हें कुछ नहीं करते हो। यानी कि तुम परोपकार के काम करते हो, यानी कि दूसरे की भलाई के काम करते हो। फिर कहते हैं कि निधि नीर सुधा की समान करो, और ये बादल तुम जो पानी के भंडार है ना, उस पानी के भंडार को अमृत के समान क्या करते हो? कर देते हो। तुम भंडार है जो पानी के, समुंदर का जो पानी है, उस पानी को क्या करते हैं? समुंदर के पानी को अमृत के समान बना देते हो। और फिर कहते हैं कि सभी विधि सजनता सरसो, और सभी सजन व्यक्तियों पर तुम रसे रसे क्या करते हो? बरसते हो। फिर कहते हैं कि घन आनंद घानानंद को भी कह सकते हैं, घन आनंद का मतलब बादलों कह सकते हैं, ठीक है ना। कहते हैं घन आनंद जीवनदायक हो, कुछ मरियो पीर हुए परसो। फिर कहते हैं कि ये बादल कहते हैं ये बादल तुम दूसरे के जीवनदायक हो, यानी कि तुम दूसरे के जीवन देने वाले हो। कछु मरियो पीर हुए परसो, तुम दूसरे के जीवन देने वाले हो, और तुम दूसरे को केवल काम करने वाले हो, दूसरे के लिए अपना देह को धारण किए हो, यानी कि तुम भलाई करने वाले हो, दूसरों के कामों को करने वाले हो। यानी कि फिर कहते हैं कि कुछ मेरियो पीर हुए परसो, कहते हैं कि तुम दूसरे के काम को करने वाले हो, मेरे पास भी कुछ पीड़ा है, कुछ मेरे पास भी कष्ट है, यानी कि कुछ मेरे पास भी दुख है, उस दुख को स्पर्श करो, उस दुख को छुओ। कहते हैं बादल से
कि ये बादल तुम दूसरे के कामों को करते हो ना, बात कही भलाई के काम करते हो, तो तुम भी मेरे एक काम करो। क्या काम करो कि मेरे पास पीर है, मेरे पास भी कुछ पीर है, यानी कि दुख है, कष्ट है, उस दुख को, कष्ट को, उस गम को, मेरे गम को क्या कर लो, स्पर्श कर लो। और स्पर्श करके कहते हैं कि कबहू आ विशासी सुजान के आंगन में आंसू विहीन ले बरसो। कहते हैं कि मेरे जो कष्ट है उस कष्ट को कभी भी जब जब तुमको लगे तो कभी भी क्या करो, मेरे पर विश्वास करके और उस सुजान के आंगन में, केकर आंगन में, सुजान के आंगन में, सुजान के आंगन में आंसू विहीन ले बरसो। और अपने बादल में इस दुख के, इस कष्ट को लेके और उस सुजान के आंगन में जाके बरस जाओ। क्या कहता है घनानंद जी? कहते हैं घनानंद जी कि तुम दूसरे के काम को करने वाले हो, तुम दूसरे के भलाई करने वाले हो, तो मेरे पास भी एक काम है। क्या काम है कि मेरे जो कष्ट है, मेरा दुख है, जो गम है, उस गम को ले लो, उसको स्पर्श कर लो और जाके सुजान के आंगन में, और उस गम को, उस दुख को और उस कष्ट को बादल के समान, बादल में मिला के, और आंसू में, जो मेरे आंसू विहीन है, मेरे आंसू जो हमारे दुख है, उस कष्ट को बादल में मिलाकर उसको क्या कर दो, बरसा दो। केकर आंगन में? सुजान के आंगन में। फिर कहते हैं, तो इस तरह से बातें फिर बताएं, सुन लो बाबू, एक बार फिर सुन लो। कहते हैं क्या कहते हैं, सुनो फिर कहें, इस बात को फिर दोहरा देते हैं। पर का जाई देखो धारी फिरो परजन यथारथ है दर्शो। कहते हैं कवियर कहते हैं कि ये बादल तुम दूसरे के लिए अपने देह को धारण किए हो और दूसरे के भलाई के काम करते हो, यानी कि तुम दूसरे के काम के लिए अपना देह को धारण किए हो, अपना काम तुम्हारा कोई ना है, यानी कि तुम दूसरे के केवल भलाई करते हो। फिर कहते हैं निधि निर सुधा की समान करो, और जो पानी का भंडार है, जो समुंदर है, उस समुंदर के पानी को तुम अमृत के समान कर देते हो, और सभी सजन व्यक्तियों पर, सभी लोगों पर क्या करते हो, रसे रसे बरसते हो। फिर कहते हैं कि घन आनंद जीवनदायक हो। कहते हैं कि घन आनंद, यानी घनानंद कहते हैं कि ये बादल तुम दूसरे के जीवन देने वाले हो, यानी कि जीवनदायक हो। फिर कहते हैं कोछू मोरियो पीर हुए बरसो। कहते हैं कि तुम दूसरे के जीवन देने वाले हो और तुम दूसरे के भलाई करने वाले हो, और दूसरे के काम के लिए तुम्हारा देह बनल है, तुम्हारा शरीर बनल है। तो मेरे पास भी एक काम है। क्या काम है कि मेरा जो पीर है ना, मेरा जो दुख है, जो मेरा कष्ट है, जो मेरा गम है, उस गम को स्पर्श करो, मेरे दुख को स्पर्श करो। और फिर कहते हैं कि कबहू आ विशासी सुजान के आंगन में ले अश्विन ले बरसो। फिर कहते हैं कि उसे मेरे दुख को, मेरे कष्ट को अपने स्पर्श करो, तुम अपने बादल छू, उसको स्पर्श करो और ले जाके सुजान के आंगन में, हमारी प्रेमिका सुजान जो है, उसे सुजान के आंगन में ले जाके बरसा दो कि जितना कष्ट में हम हैं उतना ही कष्ट में वो भी होंगे। इसको एहसास दिलाने के लिए कहते हैं कि घनानंद जी कहते हैं, इस संदेशा के करा माध्यम से भेजने के लिए कहते हैं बादल के माध्यम से। केकरा पूछो, सुजान के पास कहते हैं कि ए बादल तुम मेरे जो कष्ट है उस कष्ट को स्पर्श करो और सुजान के आंगन में ले जाके बरसा दो, और तब उसको समझ में आएगा कि हम जितना कष्ट में उतना ही कष्ट में वो बढ़न। के घनानंद आई कहते हैं, घनानंद जी ये बादल से बातें, ठीक है ना। ये बातें होती है इनके दूसरी पंक्तियों में, उन्होंने अपने बारे में बताएं पहले में कि सुजान अपनी प्रेमिका से किस तरह से प्यार किए थे और किस तरह से बातें हुई, और दूसरा पंक्तियों में बताएं, दूसरे कविता में उन्होंने बताया कि प्यार कैले के बाद, प्रेम में पड़ला के बाद कैसे कैसे का भइल, ओकरा के फिर बादल के रूप में सहारा लेके अपने बातों को पहुंचा रहे हैं। के घनानंद जी। इस तरह से कविता पूरा होता है।